क्या ये दिखाता है कि केजरीवाल की पॉपुलैरिटी दिल्ली में कम हुई है, वरना इतनी क्लोज फाइट नहीं होती? जी सुशांत जी धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही बोला है, कम नहीं हुई है, बहुत बुरी हालत हो गई है, रॉक बॉटम हिट कर गई है। क्योंकि 2015 और 2020 का इलेक्शन भी हम सब लोगों को याद है और क्लीन स्वीप किया था। और जिस तरीके की स्क्रीन अभी दिखाई दे रही है वैसे 15, 20 और 2020 में नहीं दिखाई दी थी। अर्ली ट्रेंड्स में भी पानी पिला रहे थे मिस्टर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बाकी लोगों को। लेकिन इस बार 200, 300 की लीड कहीं पर हुई है पूरे सुबह से। अब जाके अरविंद केजरीवाल साहब अपनी सीट पर लीड कर रहे हैं, वरना तो ट्रेल ही कर रहे हैं। टॉप 3 जो लीडर्स हैं, मिस्टर सिसोदिया, मिस्टर केजरीवाल और मैडम आतिशी, सारे के सारे ट्रेल कर रहे हैं। मतलब जो सुपर सीएम है और जो टेम्पररी रिमोट कंट्रोल्ड सीएम है, दोनों ही ट्रेल कर रहे हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि दिल्ली की जनता ने बोला है कि भाई आपका भ्रष्टाचार बहुत हो गया, आपने हमें बहुत लूट लिया, आपने हमारा बहुत बेवकूफ बना लिया है, अब हम आपके झांसे में आने वाले नहीं है। सर जी आप जाइए अपना बिस्तरा पैक करके पंजाब, अगर आप जाना चाहते हैं। लेकिन पंजाब में भी सत्ता में तो इनको नहीं बिठाया जाएगा। अगर ये मामला पलट गया, मान लीजिए आम आदमी पार्टी 41 पर खत्म हो, तो क्या ये माना जाएगा कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद और इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर केजरीवाल की पार्टी ये कर पाती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी केजरीवाल की? नहीं सुशांत जी, नहीं होगी। क्योंकि ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो लगातार कहा करते थे कि दिल्ली तो अब मेरा हो गया है, मैं 55, 60, 62 इस तरीके की सीट्स लेकर के आने वाला हूं और इसी तरीके से मैं काम करने वाला हूं। तो ये मैजिक नहीं होगा और ये ना राजनीतिक जीवन और मरण का चुनाव है मिस्टर केजरीवाल के लिए दिल्ली का। अगर यहां पर ये साफ हो जाते हैं, हारते हैं जो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिर मुझे लग रहा है इनका जो पॉलिटिकल अस्तित्व है वो समाप्त है। और बाय द वे हम सब देख रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज कॉन्स्टेंटली लीड कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है सुशांत जी कि आम आदमी पार्टी से इनका सफाया हो जाए केजरीवाल साहब का और यहाँ के आम आदमी पार्टी के जो बॉस हैं वो सौरभ भारद्वाज बन जाए? कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो सोर्सेज हैं, जिनकी रिपोर्ट्स हैं, जो मुझे सुनने में आया है वो ये कि अंदर भी बहुत खेल चल रहा है मिस्टर केजरीवाल के खिलाफ और इन्हीं के नेता चाह रहे हैं कि सर अब आप निपटो, अब आप। देखिए दिल्ली बीजेपी के दफ्तर की तस्वीरें आ रही हैं जहां लोगों ने ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दिया है, नाचना गाना शुरू कर दिया। हालांकि अभी 10 बजे हैं और क्या ये तस्वीर पलटेगी नहीं पलटेगी ये देखना होगा। एक बार जरा तस्वीरें देखिए। मैं आपको बताऊं, ये जो बारात में म्यूजिक बजता है वही बज रहा है। तो केजरीवाल भले कहते रहेगा कि दूल्हा बीजेपी का तय नहीं है, लेकिन बारात वाला म्यूजिक तो बिना दूल्हे के भी हो सकता है, उसमें कुछ नहीं है। 40 और 29 बोलते बोलते बीजेपी की 10 सीटें कम हो गई हैं। रविकांत हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़ रहे हैं। रविकांत जरा बताइए अभी बीजेपी कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, क्योंकि आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। देखिए सुशांत, अब से कुछ ही देर पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। लेकिन इस बात को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि इस बार वो सरकार बनाने जा रही है। इसीलिए बाहर की तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। यहां पर जश्न जो है वो बीजेपी मुख्यालय के बाहर अब प्रारंभ हो चुका है। ढोल नगाड़े यहां पर बज रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं और यहां पर जश्न की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि थोड़ा रुक कर जश्न हो, लेकिन अब जश्न की जो तस्वीरें हैं वो बीजेपी मुख्यालय के बाहर की हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो ठीक है रविकांत, मैं आपके पास आता हूं। एक और बड़ी खबर आ गई है, मनीष सिसोदिया फिर पीछे हो गए हैं। तो ये उलटफेर जो है वो होता जा रहा है। सोमनाथ भारती मालवीय नगर से पीछे चल रहे हैं, तो आगे पीछे का मामला चल रहा है। देखिए चुनाव में, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। और इसका अर्थ है ना कि दिल्ली के लोगों के अंदर एक तो बड़े वर्ग के अंदर परिवर्तन का भाव था, लेकिन एक वर्ग है जो अभी भी वो आगा पीछा कर रहा था कि हमको क्या करना चाहिए। उसमें ये समस्या आ रही है। वो जाते जाते अंत में बाएं दाएं गया है। 1314 वोट से मनीष सिसोदिया पीछे। हरियाणा के जितने हरियाणा से लगे हुए जो सीटें हैं इलाके के, उसमें बीजेपी सभी सीट पर आगे है। हरियाणा से लगा हुआ जो 5-6 सीट है उस पर दिखाई दे रहा है बीजेपी। मतलब जाटों का वोट अगर क्या ये उसका भी इम्पैक्ट है जो अरविंद केजरीवाल ने लास्ट मोमेंट पे पानी वाली बात कही थी कि हरियाणा ने पानी जो है वो जहर मिला के छोड़ दिया और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हरियाणा के लोगों का अपमान है, ऐसा नहीं कर सकते।
क्या ये हरियाणा के बॉर्डर के आसपास की सीटों में बढ़त बीजेपी की उसका भी ये भी वजह हो सकती नहीं, वो तो वजह पूरे दिल्ली में बना। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जब कहा था कि यमुना से वोट नहीं मिलता है, ये मैं समझ गया हूं। है? एक और बड़ी खबर आ रही है, सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश में पीछे हो गए हैं। मादीपुर से राखी बिड़ला पीछे, और सौरभ भारद्वाज के लिए कहा जा रहा है कि तीसरे राउंड के बाद वो बड़े मार्जिन से पीछे हो गए हैं। तो जिस ग्रेटर कैलाश सीट के लिए एक वक्त में खबर चली थी कि शायद स्मृति ईरानी को उतारा जा सकता है, और वहां पर सौरभ भारद्वाज ने तंज कसा था कि भाई वैकेंसी है, बीजेपी को कोई मिल नहीं रहा, आ जाओ। नहीं, पर वो और बढ़ेंगे, वहां आप पर देखिएगा। अब सौरभ भारद्वाज पीछे हो गए हैं। आतिशी 1300 वोट से पीछे चल रही हैं। दिल्ली के लिहाज से अमित ये बताइए, दिल्ली के लिहाज से ये 1200-1300 का मार्जिन कितना बड़ा या छोटा है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि 1000 से कम अगर है तो वहां पर बदलाव हो सकता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे 1000 क्रॉस कर रहे हैं तो इस विधानसभा में जिस तरह से चल रहा है, मुझे लगता है पिछले 2-3 नतीजों में हम लोग साथ बैठे हैं, इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। इससे पहले भी कई बार हमने देखा है, और ये जो समय है करीब 10 से ऊपर हो गया है, और 1000 से अगर ये नंबर थोड़ा भी बढ़ता है तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ी मुश्किल होनी देखिए, एक शुरू हो और जाएगी। कमबैक की खबर आ रही है। कमबैक किया है अमानतुल्लाह खान ने, जो एक वक्त में 10,000 वोट से पीछे हो गए थे। अब अमानतुल्लाह खान ने कमबैक किया है, लेकिन वो 3,000 वोट से अभी भी पीछे हैं, मतलब मार्जिन उन्होंने कम किया है। और बीजेपी के मोहन बिष्ट 16,000 वोट से आगे हो गए हैं। ताहिर हुसैन की सीट पर बीजेपी को अजय बढ़त मिल गई है। यहां बीजेपी का हारना अब नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन ताहिर हुसैन को टिकट दिया था, जो दिल्ली दंगों का आरोपी है, उसको टिकट दिया था AIMIM ने, और ताहिर हुसैन पीछे। कम से कम राजगोपालन सर, ऐसे लोग अगर पीछे हैं, पार्टी कोई भी जीते, लेकिन अगर आप दंगे के आरोपी को जो जेल में बंद है आप टिकट दे रहे हैं और वो व्यक्ति हारता है, तो एक कम से कम क्लियर और अच्छा मैसेज जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकल वोटर्स जो मतदाता है वो बिल्कुल खिलाफ दे रहे हैं, क्योंकि धंधे में आप हैंड है, लेकिन उसको कैसे MLA बनेगा, तो देयरफॉर लोकल लोग उसको खिलाफ है। ये माना जाना चाहिए। अवधेश जी, आपको लगता है कि लोकल लोग जो है वो ताहिर के खिलाफ है, ये मैसेज गया है? नहीं, देखिए, दिल्ली के चुनाव पर देश का भी असर है, स्थानीय असर है, और हरियाणा और महाराष्ट्र से जो ट्रेंड बदला है उसका एक प्रभाव है। नहीं, एक और बड़ी खबर सुनिए, एक और बड़ी खबर। जिस मुस्तफाबाद सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां मोहन बिष्ट जो है वो आगे चल रहे हैं 16,000 वोट से, और ये ताहिर हुसैन पीछे चल रहा है, वहां कांग्रेस के अली मेहंदी जो है वो 21,000 वोट हासिल कर रहे हैं। तो आप सोचिए, मुस्लिम बहुल सीटों में कांग्रेस जो है वो बीजेपी के बहुत काम आ रही है। देखिए, राहुल जी ने जब अपना चुनाव सभा शुरू किया तो सीलमपुर से शुरू किया था। उस समय कांग्रेस की नीति एक ही थी कि हमको ऐसा नहीं करना है कि एक और बड़ी खबर आपको बता दो, ताहिर हुसैन को मात्र 119 वोट मिले हैं, 119 जी। तो नहीं, ऐसा है कि मुसलमान जो है वो रणनीतिक मतदान करते हैं। इतना आसान नहीं होता है कि वो बीजेपी के जिताने के लिए काम कर देंगे। लेकिन जो राहुल गांधी जी ने सीलमपुर से सभा शुरू की थी, उसके पीछे एक ही सोच थी, वो बीजेपी को गेन नहीं चाहते थे। जो देश भर में जो